दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम की जो गाइडलाइंस हैं, जो बातें हैं आपको फॉलो करनी है ओपन बुक एग्जाम को करते समय, वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सारी बातें आपको ओपन बुक एग्जाम देते समय फॉलो करनी है। तो पहली बात जो है, आपको जैसा कि आप खुद जानते हो कि आपको 4 घंटे मिलेंगे ओपन बुक एग्जाम के लिए। तो ओपन बुक एग्जाम के लिए जो आपको 4 घंटे मिलेंगे उसमें से 1 घंटा जो होगा वो इसलिए होगा ताकि आप पीडीएफ बना के दोबारा वेबसाइट पे अपलोड कर सको और अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सको। तो 1 घंटा आपको इस चीज के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे जो दिए जाएंगे आपको, वो दिए जाएंगे आपको आंसर राइट करने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे पहली गाइडलाइन। दूसरी गाइडलाइन जो है वो है आपकी कि आपको ओपन बुक एग्जाम देने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी वीडियो में पता लग चुका होगा कि आपको ओपन बुक एग्जाम देने के लिए 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन मोड और एक ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आपको सेंटर पे जाके पेपर देना पड़ेगा और जो ऑनलाइन मोड है वो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। तो ये 2 मोड है आपके पास चॉइस है। जब आपने फॉर्म फिल करा होगा, एग्जामिनेशन जब फॉर्म फिल कर रहे होगे एडमिशन का सेकेंड ईयर का, तब वहां पे आपको चॉइस मिली होगी। और अभी सोल वाले स्टूडेंट्स को ये चॉइस नहीं मिली है, उनको शायद बाद में किसी ना किसी तरीके से बता दिया जाएगा कि उनके पास चॉइस उन्हें सेलेक्ट कैसे करनी है। तो आप समझ चुके हो कि ये सेकंड गाइडलाइन भी। थर्ड गाइडलाइन जो है आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन की, वो है जैसे कि मान लीजिए कि एडमिट कार्ड जो है वो आपका कब मिलेगा आपको। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका मिलेगा आपको एग्जाम मान लीजिए 12 दिसंबर से, तो कम से कम 1-1.5 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा वेबसाइट पे, वहां से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये थी हमारी थर्ड गाइडलाइन। जो फोर्थ गाइडलाइन है वो यहाँ पे ये है कि आपको कांटेक्ट में रहना है। किसके कांटेक्ट में रहना है कि मान लीजिए रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स है या एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना होता है, तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के कांटेक्ट में रहना, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहना है। और रही बात सोल वाले स्टूडेंट्स की, उन्हें क्या करना है, उनके लिए कुछ नंबर्स जो हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि रिलीज कर दिए जाएंगे। तो आपको उन नंबर्स के कांटेक्ट में रहना है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए नंबर्स अभी रिलीज नहीं करे गए हैं, जब भी रिलीज कर दिए गए जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के थ्रू। तो आप उस चीज की भी टेंशन मत लीजिएगा। अब जो फिफ्थ आपकी गाइडलाइन है वो ये है कि आपको A4 साइज की शीट पे लिखना है। A4 साइज आप समझते होगे, इतनी बड़ी कम से कम शीट होती है, इतनी बड़ी करके, तो आप समझते होगे। अब गाइज यहाँ पे आपका ये डाउट बनेगा कि आपको लाइन वाली A4 साइज यूज करनी है या बिना लाइन वाली। तो आपकी इच्छा है, जिसपे आपको सुटेबल लगे लिखना, जिसपे आपको कंफर्टेबल लगे, तो आप वो शीट यूज कर सकते हैं A4 साइज की, चाहे वो लाइन वाली हो या बिना लाइन वाली हो, तो आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो आप सिक्स्थ जो गाइडलाइंस है वो आपकी ये है। यहाँ पे सिक्स्थ गाइडलाइंस जो है ये मेन गाइडलाइंस है, ये आपको बहुत केयरफुली फॉलो करनी है। तो सिक्स्थ गाइडलाइंस जो है ये है हमारी फर्स्ट पेज के ऊपर है, यानी कि फर्स्ट पेज आपका कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज आपका कैसा होना चाहिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट पेज पे आपको कुछ डिटेल्स लिखनी है। क्या डिटेल्स लिखनी है वो मैं सबसे पहले समझाता हूँ। तो डिटेल्स आपको लिखनी है, सबसे पहले डेट लिखनी है आपको, फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है आपको, फिर अपना नेम का कोर्स लिखना है, यानी कि जो कोर्स का जो नाम होता है, यानी कि मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको बीए प्रोग्राम लिखना है, बीए ऑनर्स कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम ऑनर्स लिखना है। तो ठीक है, आपको फिर अपना सेमेस्टर भी लिखना है इसमें और अपना पेपर कोड भी लिखना है। तो ये सारी बातें गाइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी कुछ चीजें लिखनी है आपको, जैसे कि आपको अपने पेपर का टाइटल लिखना है कि मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी लिखना है, वहां पे हिंदी का पेपर है, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, जैसे कि नेम ऑफ कॉलेज, आपको जो रेगुलर और एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपने कॉलेज का नाम भी लिखना है। अब सोल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं, यानी कि सोल का नाम लिख सकते हैं, सोल डाल सकते हैं वहां पे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और आपको अपनी ईमेल एड्रेस भी डालना है वहां पे, ईमेल एड्रेस भी लिखना है आपको फर्स्ट पेज पे। ईमेल एड्रेस आप वही डालीजिएगा जो आपके पास एक्टिव है, जो हमेशा आपके फोन में चलता रहता है। और आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल जो है जो मैंने बताई, ये सब आपको फर्स्ट पेज पे लिखनी है। आप फर्स्ट पेज पे लिखनी है
तो आप पूछोगे सर बाकी के पेजों पे क्या लिखना है, बाकी के पेजों पे आप अपना आंसर राइट करोगे, साथ साथ सीरियल नंबर भी डालोगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पेज था, फिर आपका सेकंड पेज आएगा, फिर आपका थर्ड पेज आएगा, फिर आएगा फोर्थ, तो आपको ऐसे करके नंबर भी डालने हैं, सीरियल नंबर की पहले नंबर का जो पेज था उस पर पहले नंबर, दूसरे नंबर का जो पेज था उस पर दूसरा नंबर, तीसरे नंबर के पेज पर तीसरा नंबर, तो ऐसे करके आपको सीरियल नंबर भी डालना है सब करके, ठीक है। तो ये था। और फिर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी डाल देनी है सभी उस पे, मतलब पेजेस पे क्या एडिशनल डिटेल्स है, जैसे कि आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर भी और एसओएल रोल नंबर भी, या आपके जो भी रोल नंबर होगा वो वहाँ पे डाल सकते हैं सभी उस पे। हालांकि ये गाइडलाइंस में नहीं बताई गई है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे डाल लीजिएगा ये सब। तो अपने जो बाकी के पेजेस है उस पर नेम, रोल नंबर और बस और सिग्नेचर वगैरह भी कर दीजिएगा साथ में। तो आप एक जगह साइड में मान लीजिए यहाँ पे कोने में आप लिख सकते हैं वो सारी डिटेल्स, ठीक है। तो सभी पेजेस पे, और फर्स्ट पेज पे जो जो लिखना है आपको, ये बात मैंने बताई दी है आपको क्या क्या लिखना है, तो समझ चुके होंगे। अब एक और बात यहाँ पे आपको समझनी जरूरी है कि गाइज आपको मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक मतलब एक सब्जेक्ट के आपको 4 क्वेश्चन मिले। मान लीजिए आज आपका हिंदी का पेपर है तो आपको 4 क्वेश्चन मिले हिंदी के, तो आपको चारों क्वेश्चन के अलग अलग पीडीएफ बनानी है। यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ कैसे बनानी है, एक क्वेश्चन आपने कर लिया, मान लीजिए 7 पेजेस में हुआ, तो आपने वही सारा रूल फॉलो करना है। पहले पेज पे वही सारी डिटेल्स होनी चाहिए, और जो सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, उस पर वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, नेम, रोल नंबर और साइन और अपना सीरियल नंबर सभी पेज पे होना चाहिए। तो ये जो है ये सारी, जब आपका 7 नंबर का मान लीजिए 7 पेज में आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो सेपरेटली बनानी है, मतलब अलग बनानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन की ऐसे ही सेपरेट बनानी है, थर्ड की भी ऐसी बनानी है और फोर्थ की भी, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो सारे क्वेश्चंस की अलग अलग पीडीएफ बनानी है। और अब यहाँ पे एक और बात बताता हूँ मैं कि जैसे कि अलग अलग पीडीएफ बनाओगे तो ये रूल जो है, यानी कि फर्स्ट पेज जो है आपको सेकंड क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट पेज सभी क्वेश्चन में पहला वही होना चाहिए जो सारी डिटेल्स है। ऐसे थर्ड जब क्वेश्चन करोगे उसमें भी फर्स्ट पेज यही होना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन करोगे उसमें भी फर्स्ट पेज यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये बात क्लियर कर दी मैंने। और भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगली गाइडलाइन की ओर बढ़ते हैं। अगली गाइडलाइन जो है वो आपकी ये है, जो आपको हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पीडीएफ में बनानी है। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि आपको पीडीएफ जो है हर क्वेश्चन की अलग अलग बनानी, सेपरेट बनानी है। और यहाँ पे पीडीएफ का जो साइज है गाइस, पीडीएफ का साइज जो है वो आपको 7 MB से कम रखना है, या 7 MB भी चलेगा। अगर उससे ज्यादा हो जाता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पीडीएफ का साइज कैसे कम किया जाए, तो आप पहले ही सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फिर भी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा इन्फॉर्मेशन कि आपको साइज कैसे कम करना है। तो आप समझ चुके हो इस चीज को भी, 7 पीडीएफ का जो साइज है वो आपको 7 MB से कम रखना है। और यहाँ पे जो अलग बात है, यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह मैंने आपको बता दिया, साइन जो आपको करने हैं हर पेज पे सीरियल नंबर डालना है, और अपना नेम, रोल नंबर, ये सब आपको हर पेज पे डालना है। और जो 11th जो हमारी मान लीजिए गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे ये 11th गाइडलाइंस की आपको फिजिकल मोड वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो सेंटर है उन्हें कैसे पता लगेगा, उनके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जब उन्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा तो उनके एडमिट कार्ड में उनका सेंटर जो है वहां पे लिखा होगा, एड्रेस वगैरह सब लिखा होगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये हो गई फिजिकल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिजिकल मोड यानी कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो सेंटर पे जाके अपना एग्जाम देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो 12th जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे ये है कि आपसे मान लीजिए पेपर से कुछ टाइम पहले, यानी कि 1-1.5 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे आपके। तो मॉक टेस्ट होंगे, वो कैसे होंगे, यानी कि आपके लिए क्यों होंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट गाइज आपको इसलिए कराए जाएंगे ताकि आप ओपन बुक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। पहले से ही आपकी मान लीजिए तैयारी कराने के लिए मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, तो आप उसे जरूर लीजिएगा। ओपन बुक एग्जाम को अगर आपको परफेक्टली करना है, अच्छे से करना है, तो आप ओपन बुक एग्जाम को करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो एग्जाम के आपके 1-1.5 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल आपके ओपन बुक एग्जाम की तरह ही होंगे। आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सी कंफ्यूजन होगी और वेबसाइट वगैरह उन्हें बहुत सी चीजें करनी नहीं आएंगी। इस वजह से मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। तो मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आप प्रिपेयर हो जाओगे, पहले से ही आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रूल फॉलो करने हैं आप सब समझ जाओगे। आप बिल्कुल जब ओपन बुक एग्जाम आपका होगा तो बहुत इजीली उसमें प्रिपेयर रहोगे आप। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, वो जब भी स्टार्ट होंगे सब आपको बता दिया जाएगा। अब अगली जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे ये है कि आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो गाइस जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी कि 4 घंटे मिलेंगे आपको
वो तो मिलेंगे और 1 घंटा अलग से एक्स्ट्रा और मिलेगा आपको। वो किस चीज़ के लिए मिलेगा, तो मान लीजिए कि बहुत से मतलब टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं वेबसाइट में या अपलोड करते टाइम, या बहुत से आपके साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो 1 घंटा आपको अलग से एक्स्ट्रा और मिलेगा, यानी कि यहाँ पे होगा 5 घंटे टोटल। तो वो इस वजह से आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा और देंगे, क्योंकि जब पिछली बार मॉक टेस्ट हुए थे और ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे तो बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हुए थे, तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा इस वजह से दिया गया है, ताकि टेक्निकल इश्यू वगैरह की वजह से आपका जो एग्जाम है वो छूटे ना। तो समझ चुके होंगे ये सारी गाइडलाइंस है। और भी कोई गाइडलाइंस होगी, मतलब मान लीजिए गाइडलाइंस में जो भी चेंजेस आएंगे, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं सब आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और गाइस, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ओपन बुक एग्जाम कैसे तैयारी करनी है, उसकी कैसे देना है, क्या स्मार्ट ट्रिक्स हमें यूज करनी है, क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये सब बातें नहीं पता और आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं ओपन बुक एग्जाम में, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत हेल्पफुल हो रहेगी आपके लिए। और पीडीएफ वगैरह बनानी नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ बनाने की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेंशन उस चीज की मत लीजिए। और जैसे जैसे जो सारे प्रोसेस होगा सब आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस गाइज, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आपके जो भी कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, और मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे फेसबुक ग्रुप वगैरह की सबकी आपको आईडी नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बस गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।